नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। किला क्षेत्र के नानबाइयों वाली गली में सुभाष गुप्ता की दुकान है, जिस पर बड़ी संख्या में गैस की घटौली की जाती है। शहर के बीचों बीच घनी आबादी में सुभाष गुप्ता किसके इशारे पर इस काम को अंजाम देता है? आखिर इतनी बड़ी संख्या में उनके पास गैस सिलेंडर आते कहां से हैं? जब इसकी जानकारी हमारे संवाददाता ने जुटाई तो मालूम हुआ कि इसमें रोहिलखंड गैस एजेंसी के हॉकर्स द्वारा सुभाष गुप्ता को सिलेंडर प्राप्त कराए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर शहर के बीचों बीच घनी आबादी में गैस की रिफिलिंग को सुभाष गुप्ता अंजाम कैसे देता है? तो अधिकारियों की नज़र कहाँ है? क्या वह इस बात से अनजान है या फिर वह देखकर भी अनजान बने हुए हैं? आने वाले कल में अगर गैस की रिफिलिंग में कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुभाष लाला, रोहिलखंड गैस एजेंसी या शहर के जिम्मेदार अफसरान? इससे पहले भी हमारे संवाददाता द्वारा कुछ हॉकर्स के द्वारा उपभोक्ताओं को गैस कम दी जाने पर बरेली गैस सर्विस की खबर को प्रकाशित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगी और संबंधित एजेंसी पर कोई कार्रवाई न कर सिर्फ एक रिक्शा चालक को हटा दिया गया। क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ रिक्शा चालक ही जिम्मेदार है? आखिर यह खेल अधिकारियों के आंखों के सामने कब तक चलता रहेगा? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? बंसी नगर रहते हो। ये 2 सिलेंडर आप साइकिल से लेके आए हो, इसमें कितना कम है? 2 किलो कम है। किसका माल है ये? पूरा नाम बताओ। कहाँ इनकी दुकान है? कहाँ है? किले पे। तो ये आपसे इसमें घटोली का काम करवाते हैं? क्या नाम, पूरा नाम क्या है उनका? सुभाष गुप्ता। सुभाष गुप्ता। कहाँ दुकान है उनकी? किले पे, मूंगफली मंडी के पास। मूंगफली मंडी के पास। तो यही सिलेंडर है जिसमें आपने 2 किलो कम किया है? पहचान तो है। नानबाइयों वाली गली में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नसीब नाम है। कहाँ काम करते हो तुम? रोहिलखंड गैस सर्विस कितने सालों से काम कर रहे हो? कर रहे हैं कभी 14 साल से। ये अभी जो 2 सिलेंडर पकड़े गए हैं जिसमें 2-2, 2.5 किलो गैस कम है, ये कौन लेके आया था आपके पास? ये तो सुभाष लाला की है। तो ये इनकी कहाँ दुकान है? ये इनकी दुकान किले पे है। मैं तो सिलेंडर किसी और के लाए थे वो, मेरे रिक्शे पे ले आए वो। मेरे तो रिक्शा ओके था, उसमें कोई भी कटा हुआ सिलेंडर नहीं था। अब वो किसी के भी लाए हों, आप आ गए मौके बार के, तो वो सिलेंडर उनके रखे हुए थे। तो आपने वो सिलेंडर ले लिए या मना कर दिया? मैं नहीं लिया, मेरा देने काम तो नहीं। आपको ही आया था वो? नहीं, मुझे देने नहीं आया था। मतलब वो और भी किसी को दे सकता भी है। मतलब मेरा रिक्शा वहाँ पे खड़ा हुआ था, आप लोग आ गए थे तो तुरंत। ये घटौली काम कितने टाइम से कर रहा है लगभग सुभाष वाला? अब ये तो भैया बता नहीं सकता कितने टाइम का, तो बहुत टाइम से चलता होगा उनका तो काम। द्वारा बड़ी संख्या में देखा जा रहा है कि हॉकर्स द्वारा गैस की घटौली का मामला सामने आ रहा है। उस पर संबंधित एजेंसी पे क्या कार्रवाई होगी और हॉकर्स पे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए और अभी जो हमारी पिछली बैठक हुई थी 11-12 तारीख में, उसमें भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जब पब्लिक की जागरूकता के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उसको पेपरों में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित भी किया गया था। जितने भी हमारे हॉकर हैं गैस एजेंसियों के जो लेकर के जाते हैं, उनके साथ एक कांटा रहता है तौलने के लिए। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि उसको तौल करके अपना तब सिलेंडर लें, उसका लीकेज जांच करके लें, उसकी एक्सपायरी जांच करके लें। ये सारे सुरक्षा मानकों में आते हैं। इसके अतिरिक्त मेरी बात पूरी वजह से थी, जो मैं बात कह रहा हूँ कि जो आप हमारा जो सिलेंडर पहुँचा, अगर आप उसके कांटे से तौल लगाते हैं और उसमें कमी मिलती है या लीकेज होती है कहीं भी, आप उसको तत्काल रिजेक्ट कर दीजिए, आपको पूरी गैस पहुँचेगी। दूसरा, हमारे यहाँ पर बाढ़ माप विभाग के इंस्पेक्टर्स हैं जो समय समय पर जिसकी जांच करते हैं। हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर इसके जो ठेल आप बता रहे हैं, हॉकर्स के ठेल रोक करके जांच की जाती है और इस जांच में अभी पिछले महीनों में हम लोगों ने 2 एजेंसियों पे FIR कराया है और इसके अतिरिक्त करीब 6 हॉकरों पे भी FIR हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप के द्वारा जो संज्ञान में आज मेरे दिया गया है प्रकरण, मैं ऐसी CSC जो चल रही हैं उनकी भी जांच कराऊंगा और जो गैस एजेंसी से निकलने वाली गाड़ियां हैं उनकी भी जांच कराऊंगा। सर, घनी आबादी के बीच में सुभाष लाला नाम का व्यक्ति किला क्षेत्र में लगातार घटौली का मामला कर रहा है, गैस कम करके दे रहा है और उसको कौन सी एजेंसी इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर दे रही है, इसकी जानकारी हमारे संवाददाता ने दिखाई तो मालूम हुआ कि रोहिलखंड गैस एजेंसी के द्वारा उसको सिलेंडर प्राप्त कराए जाते हैं। अब इस पे क्या कार्रवाई? जी, आपके द्वारा जो मुझे नोट कराया गया है, मैं इसी की बात कर रहा था कि आपके द्वारा सुभाष लाला नाम के व्यक्ति का कुछ प्रकरण हमें दिया गया है। मैं पहले ये देख लूँ कि ये अनऑथराइज्ड सेल कर रहा है या ये रजिस्टर्ड CSC है। पहले दोनों चीज़ें ये देख लें। अगर वो रजिस्टर्ड CSC है तो क्या वो मानकों के अनुरूप चला रहा है?
और अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसकी FIR कराई जाएगी। सर इसको घनी आबादी के बीच में रिफिलिंग को किया जा सकता है? देखिए रिफिलिंग किसी के लिए अलाउ नहीं है, वो घनी आबादी हो या एकदम बिगड़ का क्षेत्र हो। रिफिलिंग केवल और केवल जो बॉटलिंग प्लांट होता है गैस एजेंसी का वही हो सकती है। रिफिलिंग का अलाउ किसी को नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत आदमी अपनी कार में डाल रहा हो या घर में कर रहा हो या दुकान पे कर रहा हो। ठीक है।